नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं रियल नंबर। इसके पहले मैंने वीडियो में बता रखा था आपको रियल नंबर के सवाल, जिसे वास्तविक संख्या बोले जाते हैं। ये बेहतर ऑब्जेक्टिव सवाल है। समझिए, ऑब्जेक्टिव तो है ही, आपको सब्जेक्टिव जैसा ही बताएंगे हम। और नंबर देखिए, प्रश्न संख्या हम स्टार्ट करते हैं 17 नंबर से। इसके पहले मैंने बता रखा था। देखिए यहाँ पे सवाल आपका 17 जो है, आशा करते हैं कि आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। देखिए बच्चों, करा यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p का जो मान है धनात्मक संख्या है, धनात्मक का मतलब प्लस 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो विषम संख्या कब आएगा? यानी जो p का जो वैल्यू है, यहाँ p का जो मान दिया हुआ है, p का मान बोला है कि धनात्मक संख्या, यानी p क्या है? धनात्मक, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन कहा है कि विषम संख्या आना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? धनात्मक विषम संख्या। तो अगर विषम संख्या आएगा तो हम कहेंगे ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं। दो टर्म हम अप्लाई करते हैं। 16 p की जगह पर हम 1 रखेंगे तो यहाँ 16 गुना कर लेगा 1 से, तो 16 हो जाएगा। 16 में और 13 जोड़ लेंगे तो 39 होगा। ये विषम संख्या आ रहा है। फिर 2 रखते हैं तो 16 दूना 32, 32 और 13 जोड़ेंगे तो 45 आ रहा है। ये भी विषम संख्या। 3 रखते हैं, 16 3 48 और 13 जोड़ लेंगे तो 61 आ रहा है। ये भी विषम संख्या आ रहा है। ठीक, इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। यहाँ p का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो p का मान अगर 1 रखते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 1 रखेंगे तो 1 में 13 से गुना करेंगे तो 13 हो गया। 13 और 3 16। हमसे पूछा है कि विषम संख्या आना चाहिए, यहाँ आ रहा है 16, तो ये तो ऑप्शन गया काम से। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हम एक p का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 में 9 से गुना करेंगे, 9 9 3 12। ये भी ऑप्शन विषम संख्या नहीं आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। यानी p का वैल्यू 1 रखने पर 1 में 9 से गुना करते हैं तो 9 और 3 12 आ रहा है। यहाँ भी देखिए, p का मान अगर 1 रखते हैं, 1 में 13 से गुना करते हैं तो 13, 13 में 3 चला जाएगा कम, तो क्या होगा? 10। ये भी सम संख्या आ रहा है। लेकिन विषम संख्या कौन ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पर पढ़ के मिलाते हैं। 13 का मिलान कर चिन्ह करना है। तो 13 का मिलान चिन्ह करने के लिए आप काउंटिंग कीजिए कौन 13 है। मिलान चिन्ह कैसे होता है भाई लोग? तो मिलान चिन्ह आपको इस तरह से हो, जैसे मान लीजिए 6 मिलान चिन्ह करना था, 1 2 3 4, एक ऐसे कर देंगे तो 5। अगर 6 करना है तो ऐसे एक और होगा। ठीक, इसी तरह से अगर 12 करना होगा तो 1 2 3 4 1 5, फिर 1 2 3 4 1 5 5 5 10 हो गए, 10 और 2 12। अगर 13 करना होगा तो यही, अगर मान के चले 13 रहता तो एक और इसमें क्रॉस कर लेते। देखिए यहाँ पे 13 कौन आ रहा है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 10, यहाँ देखिए 10, यानी यह 5 हो गए, यह 5 हो गए, 10 और 1 11 हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 हो रहा है और यहाँ 5 10, 10 और 2 12। ये भी ऑप्शन गया काम से, ये भी कैंसिल होगा। यहाँ देखिए 5 और यहाँ 5 10, 10 और 3 13। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, मिलान चिन्ह तो है नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। आगे नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है पाई का मान कौन सा संख्या होता है? पाई, यहाँ पे आप एक याद कर लीजिएगा, कहा जाए पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह पाई का मान पूछे, पाई का मान क्या है? मान क्या है? तो पाई का मान पूछेगा तो आप बताइएगा परिमेय संख्या है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देते, परिमेय और परिमेय। परिमेय अगर पूछा जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को p बटा q के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें q इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है। q का मान जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, माइनस हो प्लस हो, ठीक है ना, यानी सारे उस परिमेय संख्या होते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये सभी परिमेय संख्या। सम संख्या भी परिमेय संख्या है, विषम संख्याएं भी परिमेय संख्या है, भाज्य संख्या भी परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर कोई रूट से बाहर नहीं आता है, अगर रूट से बाहर आ जाए तो परिमेय हो जाएगा। जैसे रूट 4, ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे प्यारे भाई 2 होगा, ये परिमेय संख्या। रूट 1, ये इसका भी वर्गमूल होता है 1, ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यही कहा जाए रूट 8, ये परिमेय होगा कि ना होगा? तो 8 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। आगे आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा, अपरिमेय संख्या रूट 8 है, रूट 5 है, रूट 3 है, रूट 2 है, या अर्थात जो वर्गमूल से बाहर ना निकल पाए, रूट से बाहर ना निकल पाए, वो अपरिमेय संख्या ही होते हैं। अपरिमेय संख्या जानने के लिए एक और आपके पास तरीका है। देखिए अपरिमेय संख्या के लिए हम बता रहे हैं आपको, प्रोसेस आगे बढ़ा दिए।
अपरिमेय संख्या के लिए एक बेस्ट उपाय है। अपरिमेय संख्या आप जान लीजिए क्या होगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अगर आपसे बोला जाए अपरिमेय संख्या क्या है, √2 है, √3 है, √5 है, इसका वर्गमूल नहीं होता है, √6 है, √7 है। इसको कभी कभी बाटा में भी दे देता है इस तरह से, √2/4। इसे क्रॉस करिएगा तो क्या आएगा, √1/2। ये 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, यह भी अपरिमेय संख्या। इसी तरह से रूट में और भी दिया जा सकता है, √21/20 ऐसे भी दिया जाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का और बेस्ट उपाय बताते हैं। अपरिमेय संख्या मानता नहीं है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया, मान के चलिए 1.223 उसके बाद डॉट डॉट लगा दे, ठीक है, तो यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह से आपसे बोला जाए 0.4356 डॉट डॉट कर दे, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या इतना बात समझिए। रूट से बाहर अगर नहीं आता है तो अपरिमेय संख्या होगा, अगर रूट से बाहर आ जाता है तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, आगे हम चलते हैं अगले सवालों की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बोला है पाई का मान कौन संख्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं, प्रकृत संख्या ये भी नहीं, परिमेय संख्या ये भी नहीं, पाई का मान पूछा है। पाई क्या है पूछा। देखिए मैं इस पे एक आपको दिखाया था अभी जस्ट, यहाँ देखिए पाई, यहाँ देखिए पाई का मान अभी मैंने लिखा है। पाई का मान क्या है, आजा नीचे देखिए, पाई का मान परिमेय संख्या। पाई क्या है पूछेगा तो अपरिमेय, तो पाई का मान ही पूछा है, पाई का मान। यहाँ देखिए पाई का मान पूछा है। ठीक है, पाई का मान हमसे पूछा है कि क्या है, तो पाई का मान हम बता देंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय तो हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं, अपरिमेय हमको ढूंढना है। इसका मतलब है परिमेय होगा उसको छोड़ देंगे, अपरिमेय मिलेगा उसे अपना लेना है। क्या √7 अपरिमेय है या नहीं है, √7 अपरिमेय नहीं है। अच्छा, अपरिमेय नहीं पूछा है, इसका मतलब है अपरिमेय नहीं है को ढूंढना है। तो यह अपरिमेय संख्या है या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है। यहाँ देखिए पाई का मान अभी सवाल मैंने देखा, पाई का मान क्या है, परिमेय है, यहाँ देखिए ये भी अपरिमेय है क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ रहा है, अपरिमेय। तो यहाँ देखना है अपरिमेय नहीं है, ये वाला अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, यह अपरिमेय नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, इसमें भी पूछा है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय ढूंढ रहा है। अपरिमेय इसका मतलब यह अपरिमेय है कि नहीं है, अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखते हैं 196 का वर्गमूल हो जाता है 14, ये परिमेय है, 256 का वर्गमूल हो जाता है 16, ये भी परिमेय है। 169 का वर्गमूल हो जाता है 13, ये भी परिमेय है। ये परिमेय है, यह भी परिमेय है, यह भी परिमेय है, ये वाला अपरिमेय है। हमसे पूछा है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या मेरा √17 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसमें परिकलित करने की तकनीक है। कभी भी यूक्लिड विभाजन दिया जाए तो ऑप्शन अगर मौसा दे रहा है, तो यूक्लिड विभाजन में कभी भी किया जाता है तो अधिकतर मौसा ही निकाला जाता है, न कि लसा निकाला जाता है। तो मौसा ऑप्शन जहां मिलेगा उसी को मारेंगे, ये तो लसा है गया काम से, यहाँ मौसा ये करेक्ट हो जाएगा। भागफल ये तो हो नहीं सकता, शेषफल ये हो नहीं सकता। ठीक है, यानी कि मौसा ही होता है। अगला सवाल हम देखते हैं 23 नंबर। बोला किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का मौसा गुने a, b का लसा, ठीक, यानी मौसा गुने लसा, ठीक, निम्न में से किसके बराबर कहेगा। तब मौसा गुने लसा, इसमें आप कोई नंबर भी मान के आप बना सकते हैं, कोई नंबर दिया है, ठीक, इसमें भी कोई नंबर मान के चलिए दिया है, तो कभी भी होगा तो किसके बराबर होगा, a बटा b के बराबर हो नहीं सकता, a घटा b के बराबर हो नहीं सकता, a प्लस b के बराबर हो नहीं सकता। ऑप्शन सी बचता है, a गुने b के बराबर, क्योंकि लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। यानी कि पहली संख्या a मानते हैं, दूसरी संख्या b मानते हैं, तो आपको मिला होगा या फिर नहीं बनाए होंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेशन में जाकर कमेंट करिएगा कि सवालों पर एग्जाम्पल दीजिए सर, हम बता देंगे। ठीक है ना,
यानी a गुने b होगा। इस पर सवाल करके भी दिखा देंगे हम आपको, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होता है? HCF क्या होगा? कभी भी सम संख्या का मौसा सम संख्या ही होता है, कभी भी सम संख्या का मौसा। देखिए अगर पूछा जाए मौसा क्या होगा, किस किस चीज का मौसा क्या होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कॉपी और पेन अपने पास रखिएगा और हर एक सवालों को उतारने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो बीच बीच में आप रोक सकते हैं, ठीक। अगर पूछा जाए दो सम संख्या हो, दो सम संख्या हो, तो दो सम संख्या होगा, उसका अगर मौसा पूछ लिया जाए तो सम ही होगा। दो विषम संख्या हो, दो विषम संख्या हो तो उसका मौसा विषम होगा। अब विषम क्या होगा? एक होगा, याद रखिएगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा? एक होगा। दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? इसका भी मौसा एक ही होता है, ठीक है। तो दो सम संख्या कहा जाए, दो सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? सम होगा। दो विषम संख्या का मौसा क्या होगा? एक होगा। और दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो भी एक ही होगा। आगे हम देखते हैं सवालों पे आगे। दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब है लगातार, दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है? दो होता है। तो ऑप्शन देखिए, एक तो हो नहीं सकता, ये करेक्ट होगा मेरा दो। सम संख्या का मौसा हमेशा ही सम होता है, ये संख्या विषम को दर्शा रहा है, ये भी संख्या विषम को दर्शा रहा है, ये तो हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हम, यहां भी सवाल बेस्ट दिया है, 3√3। यहां देखिए क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है, आगे नहीं देखना है, रूट को ही देख लीजिए। ये अपरिमेय है तो अपरिमेय कहीं भी ऑप्शन होगा उसी को करेक्ट मान लेंगे, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। 1440 में दो का अधिकतम घात, दो का अधिकतम घात करना है तो आप बचपन में 8वीं क्लास में 9th क्लास में सीखे भी होंगे मौसा कैसे किया जाता है। मौसम करके आपको दिखाते हैं, अगर याद नहीं है तो 1440 ले लीजिए, इसको ब्रेक करिए दो से तो 720 मर्तबा जाएगा, फिर दो से ब्रेक कीजिए 360 बार में जाएगा, फिर दो से ब्रेक कीजिएगा तो 180 बार में जाएगा, फिर दो से ब्रेक करिए तो 90 होगा, दो से काटने पर फिर 45 होगा। अब तीन से काट लिया जाए तो 15 बार में कटेगा, फिर तीन से काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, और 5 से काटिएगा तो एक मर्तबा कटेगा। अर्थात दो कितना है मेरे प्यारे भाई? 1 2 3 4 5, यानी 5 आया। फिर अगर पूछा जाए तीन कितना आया तो 3 आया 2, और 5 कितना आया? 1। यहां पर एक सवाल आप ध्यान में रखेगा, बोलेगा दो का घात, दो का घात, दो का घात पूछेगा तो आप 5 आंसर कीजिएगा। अगर तीन का घात कहा जाए, तीन का घात कहा जाए तो देखिए इस तरह से 5 का घात क्या होगा? 5 का घात क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखना है, दो का घात पूछेगा तो दो का घात क्या बताएंगे? 5, तीन का घात पूछेगा तो 2, और 5 का घात पूछेगा तो 1। आइए सवाल पे हम जाते हैं और इसे देख लेते हैं। तो दो का अधिकतम घात कितना होगा? तो दो का अधिकतम घात अभी मैंने देखा 5 था, दो का अधिकतम घात 5 था। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या को दर्शाता है? परिमेय संख्या है, इसको बता रहा है। तो 49/64 है, बट्टा के रूप में रहे तो 49 का वर्गमूल क्या होगा भाई मेरे? तो 7/64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। ये क्या 7/8 परिमेय है या नहीं है? तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी को देखते हैं, 81/51 दिया है, 81 का तो वर्गमूल होगा 9, लेकिन 51 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ भी 80 से को काट लेते हैं 2 से, तो यहाँ √2 होगा, √2 तो कभी वर्गमूल से बाहर हो भी ना करेगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ भी 4 दूनी 8 हो रहा है, अर्थात 1/√2 आ रहा है, यह भी अपरिमेय संख्या को दर्शा रहा है। तो हमसे पूछा है परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या ऑप्शन ए है। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को, आप इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके फैलाइए, और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इंतजार करिए, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करते रहिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे। और अपने दोस्तों को भी फॉलो करने के लिए बोलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ कोशिश कीजिए शेयर होने के लिए। जय हिंद, जय भारत।